बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मज़मून साइंस जमात शशुम का देखेंगे, जिसमें हम सबक नंबर 13 जिसका उन्वान है आवाज़, इस सबक के बारे में पढ़ेंगे। आवाज़ यानी क्या? आवाज़ अलग अलग तरह से हम बातचीत करते हैं तो आवाज़ आती है, बहुत सारा तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। अभी मैं आपको कुछ आवाज़ें सुना रही हूँ, इसको गौर से सुनिए और फिर उसके बाद ध्यान से देखिए। ये सारी आवाज़ें आपने देखी है। ये सारी आवाज़ें किस तरीके से आती है? कुछ अच्छी है, कुछ अच्छे लगती है हमारे कान को, कुछ ख़राब लगती है। लेकिन इस आवाज़ों का पैदा होना ख़ास वजह से होता है। किस तरीके से? तो इनमें इर्तियाश पैदा होता है। अब ये सामने आपके गिटार और तबला आपने देखे। गिटार में तार हलती है, तबले पे देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम थोड़े से राई के दाने रख कर बजाएंगे तो वो हलने लगते हैं। तो ये यहाँ पर इर्तियाश पैदा होता है, यानी आवाज़ पैदा करने के लिए किसी भी चीज़ में इर्तियाश होना ज़रूरी है। और चीज़ जो मुर्तिश कर रहने तक हमारी आवाज़ सुनाई देती है, इर्तियाश के रुकने पर आवाज़ भी बंद हो जाती है। जिस चीज़ के ज़रिए आवाज़ पैदा होती है उसे कहा जाता है आवाज़ का मंबा कहते हैं। जैसे हमने रोशनी के बारे में जानते हैं, बल्ब से रोशनी हासिल कर रहे हैं तो उसको रोशनी का मंबा कहते हैं। इसी तरीके से जिस चीज़ से आवाज़ पैदा होती है उसको कहा जाता है आवाज़ का मंबा कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इल्म सूद क्या है। इल्म सूद यानी हम आवाज़ है, सदाए बाजगर सुनते हैं, पहाड़ों पर जाकर आवाज़ हमारी इको साउंड सुनाई देती है, बहुत सारी चीज़ें। इन सब के बारे में पढ़ना, इस साइंस के बारे में साइंस को जानना, इसको कहा जाता है इल्म सूद कहते हैं। आवाज़ और इसको नापा जाता है। आवाज़ को कैसे नापा जाता है? उसकी शिद्दत कम ज़्यादा ये डेसिबल के ज़रिए से नापी जाती है। हमारे गले के नरखरे में मौजूद सूती रेशों के इर्तियाश की वजह से भी आवाज़ पैदा होती है। और नरखरे से निकलने वाली आवाज़ की जो सतह होती है सूती रेशों की सख्ती पर मुनहसर होती है। अगर हम गौर करेंगे तो हम आवाज़ तेज़ करने के लिए हमारे गले पे प्रेशर डालते हैं, हमको दिखता है। तो इसी वजह से यहाँ पर सूती रेशों की वजह से होता है। अब ये किस तरीके से हमको समझ सकते हैं? एक बर्तन में पानी लेते हैं और उसको चम्मच से गोल हिलाते हैं तो उसमें लहरें 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 नमूदार होती है। इसी तरीके से आवाज़ भी जो है फैलती जाती है सब जगह पर। और इसी तरीके से जो आवाज़ का मंबा होता है उसके अतराफ हवा मौजूद है और ये इर्तियाश मुत्तज़ होने की वजह से इस पर जो है यहाँ पर मुर्तइश होती है। आवाज़ का मंबा जो है तमाम सिमतों में आवाज़ के इर्तियाश की लहरें फैल दी जाती है और इन लहरों को ही आवाज़ की लहरें कहती हैं। ये लहरें जब हमारे कानों तक होती है तो हमको हमारे कान के पर्दे पर इर्तियाश होता है और जिसकी वजह से ये हमारे दिमाग तक अज़वी खलियात से पहुंचाया जाता है और हमारा दिमाग सुनने के अमल को अंजाम देता है। आवाज़ की इशाअत किस तरीके से होती है? एक भरा हुआ गुब्बारा, एक खाली गुब्बारा लेंगे। भरा हुआ पानी से भरा हुआ गुब्बारा अगर हम देखते हैं, कान के पास रखते तो हमको कुछ आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं देती, लेकिन खाली गुब्बारा रखेंगे तो सैं सैं की आवाज़ आती है। इसी तरीके से एक मेज़ पर हम कान रखते हैं और ऐसे नॉर्मल रख करके पहले एक उंगली से दबाते हैं तो नहीं आवाज़ आती है। कान रख के रखेंगे और आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। ये क्यों होता है? तो ये लहरों की वजह से
इशाअत होती है और ये लहरें पूरी जगह फैलती है, लेकिन इसकी ज़्यादती और कम है वास्ते पर मुनहसर होती है, यानी आवाज़ को वास्ते की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाज़ का इशाअत होती है हवा में, उसकी बनिस्बत कम होती है उसमें माए में, जैसे हमने गुब्बारे का मिसाल दे किया। और सबसे कम रफ्तार में जो आवाज़ की इशाअत होती है वो गैस में होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आवाज़ की इशाअत होती है। अब इसमें आवाज़ की इशाअत तो हमको समझ में आया, हमने यहाँ पर नया लफ्ज़ आवाज़ की इशाअत भी सीखे। तो यहाँ पर अब उसके बाद देखते हैं कुछ आवाज़ें पसंद आती हैं हमको, कुछ आवाज़ें पसंद नहीं आती। जैसे किसी का चीखना, रोना बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई ऐसे ऐसे खिलौने रहते हैं बच्चे जो खेलते हैं जिसकी आवाज़ अपने को बिल्कुल चिढ़ाती है, टर टर डंग 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 ऐसा बजाने वाली है, कुछ और तरह की आवाज़ें होती है ना, बच्चे जो खेलते हैं, तो ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि ये शोर पैदा करती है। साथ ही साथ अब ये शोर पैदा करती है यानी एक तरीके से जो है माहौल में आलूदगी पैदा करती है, और आवाज़ की आलूदगी को कहा जाता है सूती आलूदगी। इसी तरीके से अगर हम गौर करेंगे तो आवाज़ की आलूदगी किस तरीके से, एक कमरे में बहुत सारे लोग जमा हैं, बच्चा रो रहा है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई बच्चा चीख रहा है, खेल रहा है, कोई बच्ची ड्रम बजा रही है, दादी ज़ोर की आवाज़ में टीवी सुन रही हैं, और वो औरत जो है कुत्ता भौंक रहा है, वो औरत भी दूसरी औरत से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में बात कर रही है। ये शक्लों में हमको समझ में आता है, यानी जगह कम है और बहुत सारी एक साथ आवाज़ें पैदा हो रही है, ऐसी वक्त में भी आवाज़ की आलूदगी होती है। तो इसको आवाज़ की आलूदगी को कहा जाता है सूती आलूदगी। यहाँ पर सूती आलूदगी को कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से कई बार हमारे कान के पर्दे पर भी असर पड़ता है और हमारा कान का पर्दा फट सकता है, ख़त्म हो जाती है आवाज़, हमारे को सुनाई नहीं देता, ये सलाहियत हम ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? सूती आलूदगी पर काबू पाने के लिए हमको कुछ तदाबीर ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे गाड़ियों के हॉर्न जो है उसको ना बजाए, ऐसे नहीं, ऐसे हॉर्न रखना चाहिए जो तकलीफ़ ना दे और सामने वाले को सुनाई भी दे। घर में टीवी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं सुनना चाहिए। सवारियों की गैर ज़रूरी आवाज़ को कम करने के लिए इनकी बाकायदगी जांच करनी चाहिए। कभी कभी देखो कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, बहुत बुरी तरीके से आवाज़ करती है, तो उसकी ध्यान देना चाहिए। बोलते हैं ना अक्सर साइलेंसर ख़राब हो गया है। कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यहाँ पर आबादी से जो है मुनासिब फासले पर रखा जाता है, ताकि यहाँ पर इनकी आवाज़ों से जो है आबादी पर असर, आबादी मतलब लोगों पर असर ना हो। कई बार कारखाने में काम करने वाले कई साल तक के बाद में उनको ऊंचा सुनाई देता है, यानी धीमी आवाज़ में अगर बात करें तो उनको सुनाई नहीं देता। ये वजह हो जाती है क्योंकि वो हमेशा तेज़ आवाज़ में रहने की वजह से जो तेज़ बात करते हैं, तो यहाँ उनके पर्दे पर भी असर होता है। इन सब चीज़ों से हमको समझ में आता है कि आवाज़ क्या है। तो सबसे आवाज़ जो है यहाँ पर एक तवानाई का शक्ल है, इसमें उस आवाज़ को मंबे कहा जाता है। आवाज़ इशाअत होती है, लहरों के ज़रिए से फैलती है, और इसी के इल्म को आवाज़ की सूती आवाज़ भी कहा जाता है। अब इसके बाद हमने इस तरह से देखे कि आवाज़ के बारे में। जज़ाकल्लाह, आप सबका शुक्रिया।